आचार्य प्रशांत का ये कहना कि इस देश के लोग और स्पेशली जेनजी जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। आचार्य प्रशांत ये चाहते हैं कि इन लाखों लोगों को पहले आचार्य प्रशांत को डोनेशन देकर उनसे भगवत गीता सुननी चाहिए थी और फिर आंदोलन करते तो सफलता अवश्य मिलती। लोगों को यदि आपको अपने पास जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि आपका ज्ञान लोगों के किसी काम का नहीं है। यदि आपका ज्ञान वास्तव में रामबाण है तो ये आंदोलन करने वाले लाखों जैन जी क्यों स्वयं से आपके पास नहीं आए। हमारे देश में यदि बहुत सी क्रांतियां असफल रही हैं तो क्या क्रांति करना ही छोड़ दें? और यदि आचार्य प्रशांत के ज्ञान से ही इस देश का भला हो सकता है तो क्यों आचार्य प्रशांत केंद्र सरकार से बात नहीं कर लेते कि बिना मुझसे भगवत गीता सुने देश का कल्याण नहीं हो सकता? या आचार्य प्रशांत क्यों अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर केंद्र में खुद की सरकार नहीं बना लेते? ये हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं, हर दिन उनके चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहती है, लेकिन इनके बोलने से और अनेकों वीडियो बनाने से हमारे देश का क्या भला हो रहा है? इनके इतना बोलने से हमारे देश की किस समस्या का समाधान हो रहा है? समस्याओं के समाधान के लिए धरातल पर उतरना पड़ता है, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, स्वयं इनिशिएटिव लेना पड़ता है। यदि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम या हर सिस्टम घटिया है तो कौन उसे ठीक करेगा? आचार्य प्रशांत बहुत बार बोलते रहते हैं कि यदि मैं चाहता तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में जाकर बहुत ऊंची नौकरी करके बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन मैंने अपने ही देश में रहकर देश के लिए काम करने का फैसला लिया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यदि इससे हमारे देश की समस्याएं सॉल्व हो गई तो क्यों लाखों स्टूडेंट्स और जेएनजी को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या आपके ऐसे वाले कमरे में बैठकर ज्ञान देने से देश की समस्याएं ठीक हो जाएंगी?